जय हिंद दोस्तों। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पासा और घन। पासा और घन की अगर बात करें तो पासा से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो पासे के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और घन को हम क्या करेंगे, एक सेकेंड पार्ट वीडियो बनेगा, उसमें बताया जाएगा आपको। और अगर बात करें कि आप जो देख रहे हैं वो कैरियर कंपटीशन क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर कैरियर कंपटीशन क्लासेस संबंधित किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, किसी भी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं और उसको कैसे तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, निःशुल्क कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, निःशुल्क आप जानकारी ले सकते हैं। खासकर अगर कक्षा 12 के बाद क्या किया जाए, अगर जानकारी लेना वो भी आप ले सकते हैं। मतलब पढ़ाई संबंधित किसी भी समस्या के लिए एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास क्या है, तुरंत आपको इस नंबर पे कॉल करना है और फ्री में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पासा। अगर पासा की बात करें तो पासे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाइस। ठीक है, आज हम लोग डाइस के बारे में बताएंगे, डाइस संबंधित सारे प्रश्न बताएंगे। डाइस की बात करें तो बचपन में आप सभी लोगों ने खूब खेला होगा, लूडो खूब खेला होगा, उसी को आज हम लोग भी खेलेंगे। बट हम लोग कैसे खेलेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे उस हिसाब से खेलेंगे। जो इस टाइम आप लोग मोबाइल में लूडो खेलते हैं वो वाला नहीं लूडो है, मतलब है वही वाला, लेकिन उस तरीके से नहीं खेलना है हमको। क्वेश्चन और आंसर के बीचों में खेलना है। चलिए, आप देखे होंगे जब भी अगर बात करें पासे की, अगर बात करें पासा की अगर बात करें तो पासा आपको कुछ ऐसा दिखता होगा। अब दिखने का मतलब क्या है, इसमें 6 फलक होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। बट आपको सामने, यानी कि अगर बात करें जब भी आप कॉपी पे देखोगे, बुक्स में देखोगे, ठीक है, या मोबाइल में आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम आपको केवल 3 फलक ही दिखेंगे। हमेशा क्या होता है कि आपको 3 ही फलक दिखेगा। कौन कौन सा, ऊपर का दिखेगा और नीचे का दिखेगा और आपका ये लेफ्ट का भी दिखेगा, या फिर आप अगर ऐसे बैठे हैं तो आपका राइट का भी दिखेगा। वैसे अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यानी ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर डायरेक्शन में बात कर लेते हैं तो आपको ये दिखेगा, यानी ईस्ट का दिखेगा, नॉर्थ की दिखेगा और साउथ का दिखेगा। ठीक है, चलिए अगर ऊपर वाले की बात करें, एक ऊपर की अगर डाइस की बात करें तो डाइस को थोड़ा सा देख करके आप इतना बताइए, क्या बताना क्या है आपको, समझिएगा ध्यान से कि अगर हम आपसे पूछ लें, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लें कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, बात समझिएगा ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, अब अगर बात करें 2 है तो 2 के, भाई ये 5 लिखा हुआ है तो 2 का ये क्या है, ये इसका पड़ोसी है, और ये क्या है, इसका 1 ये क्या है, ये भी पड़ोसी है। तो जो 2 के पड़ोस में बैठा है तो सिंपल सी बात है कि वो विपरीत में नहीं हो सकता। बात समझिएगा, जिसे बस पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 1 और 5 तो नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से कि जो बैठा है, जैसे आप हैं, जैसे ये राम है और राम के इस साइड श्याम बैठा है, और इस टाइम मान लेते हैं कि लक्ष्मण बैठे हैं। राम के इस साइड श्याम बैठा है, इस टाइम क्या बैठा है, लक्ष्मण बैठे हैं। तो हम अगर पूछें कि इनके पीछे कौन बैठा है, यानी राम जो है, राम के पीछे कौन बैठा है, तो पक्का हो जाता है कि राम के पीछे श्याम और लक्ष्मण तो नहीं बैठा होगा। सीता हो सकती है, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, बट जो बगल में बैठा है वो तो पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान तो एक ही होता है। उसी तरीके से अगर 5 की बात करें तो 5 के विपरीत में क्या हो सकता है, 5 के विपरीत में क्या हो सकता है, तो 5 की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है कि 2 और 1 नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ गए कि 2 और 1 नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर 1 की बात करें कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत देखिए 2 और 5 नहीं हो सकता है, 2 और 5 नहीं हो सकता है। आप देखिए तो फिर क्या हो सकता है, ये बात करें, सब लोगों पासा तो आप पढ़े ही हैं, देखे भी हैं। तो पासे में कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, अगर हम पूछें 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखो 2 के विपरीत तो हम पूछ रहे हैं, 2 के विपरीत हम आपसे पूछ रहे हैं, जिनमें से अगर बात करें तो 1 और 5, 1 और 5 हो नहीं सकता, 1 और 5 हो नहीं सकता। तो फिर इसका आंसर क्या हो सकता है, 3 या 4 या 6 हो सकता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, तो 2 के विपरीत आप क्या क्या बता सकते हैं कि या तो 3 होगा, या तो आपका 4 होगा, या तो आपका 6 होगा, यानी इन तीनों में से
कोई एक आंसर हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर आप इसका नहीं बता सकते हो। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसका एग्जैक्ट आंसर बता पाओगे, बट अगर जो मैं इस समय पूछ रहा हूँ आपसे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत कोई भी 3 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो मैं फिर वही बात करूँगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही हमारे पासे में लिखा होता है, इतना ही हमारे पासे में लिखा होता है, जिनमें से मैंने क्या बता दिया है आपको कि 1 और 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 के पड़ोस में क्या क्या है, 2 और 1 है, यानी 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता। 5 का मैं पूछ ही रहा हूँ, तो बचा क्या आपका 3, 3 बचा, 4 बचा और 6 बचा, यानी 3, 4, 6, यानी 3, 4, 6 में से कोई एक भी नंबर हो सकता है। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए तो एक और बात बताते हैं, 1 के विपरीत क्या हो सकता है। तो 1 के विपरीत की अगर बात करें तो 2 और 5 नहीं हो सकता। फिर वही बात करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने क्या बताया कि 2 और 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो देखो क्या बचा हुआ है, क्या बचा आपका, बचा क्या है आपका भाई, 1 के विपरीत हम पूछ ही रहे हैं, बचा क्या है आपका, आपका बचा है केवल 3, 4 और 6। तो 3, 4, 6 में से कोई एक हो सकता है। समझ पाए? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। अब देखिए अगर बात करें पासा की बात करें, तो पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं, पासा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पासा होते हैं? पहला हो जाएगा आपका मानक पासा, दूसरा हो जाएगा आपका सामान्य पासा। पहला क्या हो जाएगा आपका मानक पासा और दूसरा हो जाएगा आपका सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा, ठीक है। सामान्य पासा भी आपको बताएंगे, सबसे पहले हम समझते हैं मानक पासा क्या होता है, और मानक पासा से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए फिर वही बात करेंगे, आपको हमेशा पासे में 3 ही फलक दिखेंगे, जो आपको सामने दिख रहा है, जहाँ पे 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, इनको क्या कहते हैं, फलक। इन्हें क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और इन फलक में आपको कौन सा दिख रहा है, 3 फलक दिख रहे हैं, जिनमें नंबर क्या लिखे हैं, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, ये बात समझ गए। देखिए मानक पासा की एक कंडीशन होती है, मानक पासा क्या होती है, एक कंडीशन होती है, वही कंडीशन आपको याद रखना है, और उसी कंडीशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो मानक पासा होता है, मानक पासा में हमेशा विपरीत नंबर से योग 7 होता है, यानी विपरीत नंबर का योग क्या होगा, हमेशा 7 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मानक पासा है तो उसके विपरीत नंबर का योग क्या होगा, 7 होगा। अब देखिए ये विपरीत 7 मतलब ऐसे होगा 3 + 4, 6 + 1, 5 + 2, यानी कि 7 जोड़ने पे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये तो आपने याद करेंगे, यानी ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि मानक पासा में हमेशा क्या होता है कि विपरीत नंबर का योग 7 होता है। ये बात आपको याद करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, अच्छा आप कैसे जानेंगे ये बात देख लेते हैं। देखिए जब भी 2 फलकों को जोड़ने पर, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, 3 + 5 लिखा है, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कितना लिखा है आपका नीचे, ये आपका 6 + 5 लिखा हुआ है, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका 3 और 6, 3 + 6 जोड़ दो, कितना आ गया आपका, 9 आ गया। तो बात समझिएगा, जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया आपका, 8 आया। इन दोनों को जोड़ा आपने तो 6 × 5 = 11 आया, और फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना, 6 × 3 = 9 आया। तो देखो तीनों को जोड़ने पे अगर 7 नहीं आता है, तीनों को जोड़ने पे अगर 7 नहीं आता है, तो वो कैसा पासा हो जाएगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा मानक पासा। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आई बात बताइएगा, अच्छे से कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है। एक बार कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, यस नो यस नो यस नो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर समझ में आ गई है तब आपको मैं अगला पासा बताऊंगा। देखिए आपने अभी क्या समझा, फिर से देख लीजिए एक बार। अगर तीनों फलकों को जोड़ने पर, जैसे कि 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 + 5 कितना, 11 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर तीनों फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो मानक पासा हो जाएगा। अगर फलकों को जोड़ने पे 7 नहीं आता है, तो पक्का है कि उसके जो विपरीत नंबर का योग होगा वो 7 हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ये 3 है, तो 3, अब इसके विपरीत हमें नहीं पता है, वो x मान लेते हैं, 3 + x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो 5 + x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या लिख रहा हूँ, इसके विपरीत 5 के जो पीछे लिखा होगा उन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके 6 को भी अगर बात करें तो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बात समझ पाए? चलिए
एक बार पुनः बता दीजिए समझ पाए नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए तुरंत कमेंट करके बताइए कि हाँ यस सर या नो सर, कुछ भी बोलिए, बोलिए जरूर, आप बोलते रहिए बीच में सो मत जाइए वीडियो देखते रहते। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें सामान्य पासा की, अब सामान्य पासा में जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। जैसे देखो मैंने क्या किया, 5 + 2 किया तो कितना आ गया, जोड़ने पे 7 आ गया, और 4 + 2 किया तो 6 आया, और 5 + 9 किया तो 5 × 4 9 किया तो 9 आ गया। अब देखो अगर एक भी नंबर 7 आ जाता, जैसे यहाँ पे 6 आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 9 आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, और जैसे 7 आ गया तुरंत क्या हो जाएगा, वो सामान्य पासा हो जाएगा। बात समझिएगा, मैंने क्या बताया था, अगर तीनों को जोड़ने पे 7 नहीं आता है तब तो पक्का है कि वो सामान्य पासा नहीं होगा। अगर एक भी जो नंबर जोड़ने पे अगर 7 आ जाता है, 3 फलक होते हैं, 5 4 2 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 5 2 7 हो गया, एक भी जगह, तीनों में से एक भी जगह अगर 7 आ गया, ध्यान सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर एक भी जगह 7 आ गया तो पक्का है कि वो क्या हो जाएगा, वो सामान्य पासा होगा। अब अगर सामान्य पासा होगा, बात समझिएगा, अगर सामान्य पासा है तब पक्का है कि उसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। क्या कंडीशन याद रखनी है, विपरीत फलकों का 7 नहीं होता है। उसमें बताया था मैंने कि विपरीत फलकों का 7 होता है, इसमें मैं क्या बता रहा हूं, विपरीत फलकों का 7 नहीं होता है। ये बात समझ पाए, यानी कि 7 के हिसाब से आपको याद करना है। जबकि अब इनमें क्या होता है, दो संलग्न फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। आपने देख लिया 5 + 7 2 7 होता है। ठीक है, तो सामान्य पासा, मानक पासा आप लोग समझ चुके हैं। एक बार बता दीजिए जल्दी से कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई हो तो मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। अब आगे बात करें तो ये तो हो गए सामान्य पासा और मानक पासा। कुछ पासे आपके ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं इस समय बना रहा हूँ, जिस समय दिखा रहा हूँ, इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे वाले क्वेश्चन आपके, इसको बोलते हैं खुला पासा, इन्हें क्या बोलते हैं, ओपन डाइस। इन्हें क्या बोलते हैं, ओपन डाइस, यानी कि ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। अब खुले पासा अगर आएगा तब क्या करेंगे, अब खुला पासा आपका कुछ ऐसा लिखा होगा, नंबर इनमें भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, लेकिन यही आपके 6 होंगे। और लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सबसे पहले इसने पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है आपसे कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो देखो इनमें क्या होता है कि 6 के विपरीत पूछा है तो 6 में एक गैप कर दो, बीच में एक हमेशा गैप करके इसका आंसर बताया जाता है। जैसे पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, अब देखो 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 1 यानी बीच में एक गैप कर, तो 5 के विपरीत क्या 1 हो जाएगा। फिर देखो अब लास्ट क्या बच रहा है आपका, लास्ट आपका बच रहा है ये वाला 2 बच रहा है, कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो जो बचा वही आंसर हो जाएगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ पाए, बताइए एक बार कमेंट करके बताइए कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, तुरंत बताएंगे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। ओपन पासा है, बिल्कुल जैसे था वैसे बता रहा है। 1 के विपरीत क्या होगा, आप देखो 1 के विपरीत बता पाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 के विपरीत आप बता सकते हो। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के हो जाएगा 5, तो 3 के बीच में गैप है। ठीक है, फिर 2 के विपरीत क्या होगा, अब देखो 2 के विपरीत आपका ऐसे 4 हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि बीच में एक गैप होता है। मैंने यही बात बताई थी आपको कि जब भी किसी का पूछेगा एक गैप कर देना। अब जो लास्ट में मैंने कहा था कि एक बताएं, अब नहीं बता सकते, लेकिन आप बता सकते हो। आप क्यों एक का बता सकते हो आप, क्योंकि अब जो बचा है वही तो इसका आंसर होगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि वही तो बचा हुआ है आपका। बात समझ पाए माय डियर फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। चलिए अब आपने समझ लिए हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपने समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे थोड़ी सी जानकारी आपको घन के बारे में देंगे, बाकी मैंने पहले ही वादा किया था कि घन के लिए क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर घन कह रहे हैं आपका ये जो घन की अगर बात करें, घन घनाभ जितने भी हैं सबके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। और घन की अगर बात करें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यूब के बारे में आपको, स्क्वायर के बारे में, ठीक है, क्यूब क्यूबाइट, साथ साथ में आपका ये क्यूब और क्यूबाइट स्क्वायर सारी चीज़ें आपको अलग से बताएंगे। ठीक, घन की अगर बात करें तो घन आपको कुछ ऐसा दिखता है। इसको बनाना आता है आप लोगों को, अगर नहीं आता देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको ऐसे ऐड कर देंगे, इसको ऐसे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, आपका बन जाएगा। यहाँ पर ऐड करें, देखो बन गया। फिर से देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, ऐसे देन ऐसे, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, इसको भी ऐड कर दीजिए, फिर इसको इससे मैच कर दीजिए,
इसको इससे मैच कर दीजिए, इसको इससे मैच कर दीजिए और इस कोने को इस कोने, इस तरीके से आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है। अब बात करें क्यूब में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। क्यूब में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। क्यूब में कितने किनारे होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। अगर क्यूब का बात करें वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 6a² होता है। ठीक है। ये चीज़ें मैंने कहा था कि क्यूब के बारे में अलग से बताएंगे। चलिए भाई डाइस ही देखते हैं, और डाइस देखते हैं। डाइस की बात करें तो मैंने पासा के प्रकार आपको बता दिए हैं, पासा के प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोबारा क्यों बताना जा रहे हैं? दोबारा आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं। फिर से देख लीजिए जल्दी से, तुरंत जल्दी से। जैसे ये आपका क्या है? डाइस दिख रहा है आपको। सामान्य पासा में क्या बताया था कि इनके विपरीत फलकों का साथ नहीं होता है। इनके विपरीत फलकों का साथ नहीं होता है, यानी कि योग जो विपरीत फलकों का साथ नहीं होता है, लेकिन इनके पड़ोसियों का योग होता है। जैसे देखो 5 + 2, 5 + 2 क्या होगा? 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि जो इसके पड़ोसी फलक होंगे उनका योग 7 होता है, जबकि अगर पूछे 2 के विपरीत में जो होगा उसका योग ही नहीं होगा, 2 उसका योग 7 नहीं होगा। इसमें देखो विपरीत अंकों का योग 7 होता है, फलकों का योग 7 योग 7 होता है। 5 + 2 7 हो जाएगा। इसमें 2 के विपरीत का अगर आप आपसे पूछ ले, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, जैसे ये क्या है? सामान्य पासा। ये क्या है आपका? सामान्य पासा है। ठीक है। और सामान्य पासा को सॉल्व करने की अगर बात करें आपसे, जैसे मान लो सॉल्व करने को पूछ लिया जाए तो बता देते हैं पूरे अच्छे से। सामान्य पासा को सॉल्व कर कैसे करेंगे देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले इसने पूछा है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछ लिया? 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले चेक किया करो कि ये क्या है। जैसे 5 2 7 7 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये सामान्य पासा है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये क्या है? सामान्य पासा है। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर सामान्य पासा है तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा नहीं। पहली बात ये जान लीजिए, फलकों का योग 7 है। ठीक है, ये हो गई। तब देखो अब क्या बताए थे अभी आपको, देखो नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, फलक इतने तो होते हैं। 2 का पूछा ही आपसे तो 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है। 5 और 3 इसके पड़ोस में, 5 और 3 कहाँ? इसके पड़ोस में, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बच गया इसका आंसर? इसका आंसर क्या बचा? 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा। देखो लिखा हुआ 1 4 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत अंक क्या हो जाएगा? 1 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 1, इनमें से कोई एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या आपका मानक पासा पे क्वेश्चन होगा। अब देखो मानक पासा अगर मिलता है, मानक पासा बहुत आसान होता है। मानक पासा आपका क्या है? बहुत आसान है। क्यों आसान है देख लेते हैं। देखिए अच्छा, पहले फिर एक बार बताते हैं कि कैसे जान पाए। देखो 5 + 4 किया 9 आया, 1 + 5 किया 6 आया, इधर 1 + 4 किया 5 आया। तो तीनों को जोड़ने पे 7 नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है? इनके विपरीत फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। अब आपसे सवाल में पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे? आपको क्या करना है, जिसका भी पूछे से इसने पूछा कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत आपसे पूछा है तो आप 7 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, बस आंसर आ गया। आपसे अगर पूछ ले 4 के विपरीत तो आप क्या कर दो? 7 - 4 कर दो, आंसर 3 आ गया। आपसे पूछ ले 5 के विपरीत तो आप क्या कर दो? 7 - 5, आंसर इसका 2 आ जाएगा। समझ पाए? तो जिसका पूछेगा तुरंत क्या करेंगे? उससे 7 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मानक पासा की यही कंडीशन होती है। ठीक है, बात समझ पाए? अब देखो कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब पासे की एक स्थिति दी हो, मतलब एक ही पासा दिया हो, तब क्या करेंगे। अब जैसे मान लो एक ही पासा दिया है तो एक तरह से एग्जाम्पल हो चुका है, एक और करा देते हैं। जैसे सबसे पहले चेक करो कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो 2 + 1 3 हुआ, 5 + 1 6 हुआ, 5 2 7 हो गया। और जैसे 7 हुआ समझ गए क्या हो गया? ये सामान्य पासा है। कैसा पासा है? सामान्य पासा है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ क्या हो जाए? 1 के विपरीत। अब 1 के विपरीत पूछा है तो देखो 2 और 5 तो हो नहीं सकता, तो क्या बचता है हमारे क्या बचे? 2 4 और 6 में से कुछ हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? देखो ध्यान से क्या क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, और किसके पूछा है? आपसे पूछा है 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 के विपरीत तो पूछा ही है। ठीक है, और पड़ोस में 2 और 5 है, 2 और 5 हो नहीं सकते, तो क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। इसका आंसर क्या? ये 3 लिखा हुआ है, 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। ठीक है, या मतलब कोई एक होगा, सारे नहीं होंगे।
ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब मानक पासा की दूसरा क्वेश्चन है। जैसे आपका देखो 5 + 4 1 हुआ, 1 + 4 5 हुआ और 5 1 6 हुआ, यानी क्या है, ये आपका मानक पासा है। अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 7 - 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। आपसे पूछ ले 5 के विपरीत, तो 5 - 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 - 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 के विपरीत पूछ ले, 4 के विपरीत पूछ लें तो 7 - 4 कर देंगे 3 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पासे की 2 स्थितियां दी हों, 2 स्थितियां का मतलब है कि 2 पासे दे रखे हों, तब क्या करेंगे। जब 2 पासे दे रखे होंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, 2 पासे जब दे रखे हों तो पहले तो क्वेश्चन देखना होता है, क्या लिखा है, 6 2 4 3 2 5। तो ऐसे में क्या होता है, जब केवल एक अंक समान हो तो सबसे पहले क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में कि सबसे पहले आप क्या कर लो, जो कॉमन अंक लिखा है दोनों पासों में, जैसे 2 2 है। अब देखो 2 2 दोनों पासों में लिखा हुआ है, देखो इन दोनों में क्या क्या है, यहीं पर देखो इधर बताते हैं, फिर से बताते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, जैसे 2 दिया है तो पहले 2 लिख लो, और फिर इसको ऐसे मतलब ऐसे लिखना है आपको, दोनों को मतलब क्लॉकवाइज आपको लिखना है। जैसे 2 लिखा है, 2 के बाद क्या लिख लो, 4 लिख लो, 4 के बाद 6 लिख लो, और इसमें भी देखो 2 लिखा है यहाँ पर, ये 2 लिख लो, जहाँ पर कॉमन लिखा उसी को नीचे लिखेंगे। इसके बाद क्या 5 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 6 के उल्टा 3 होगा, 4 के उल्टा 5 होगा। अब देखो बचा क्या आपका, 2 के उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या बचा, एक ही तो अंक बच रहा है, कौन सा अंक बच रहा है, 1 बच रहा है, एक आंसर इसका हो जाएगा। समझ पाए, एक बार फिर से देखना। देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, जब केवल एक अंक समान हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन को लिख लेंगे, फिर क्लॉकवाइज 4 लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, फिर नीचे 2 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 4 और 5 का मतलब है 4 के उल्टा 5 होगा, 6 और 3 का मतलब है 6 के उल्टा 3 होगा, बचा कि आपका 2 और 1। एक बार फिर से चाहे देख लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताते हैं फिर से। देखो क्या कह रहा है, आपका पासा दिया हुआ है 6 4 3 और दिया है 5 2 6। तो सब कह रहा है कि 5 अंक के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है, 5 अंक के विपरीत। तो चाहे पूछा चाहे जो वो नहीं, सबसे पहले आप बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो 6 है यहाँ, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो सबसे पहले कॉमन वाले नंबर को आप लिख लो। 6 के बाद फिर उसको कॉमन के बाद उसके बाद क्लॉकवाइज लिखते हैं, 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद आपका 4 आएगा। समझ पाए, और इसको भी क्लॉकवाइज लिख लो। तो 6 लिखा हुआ है, और 6 के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद आपका 5 लिखा हुआ है। समझ पाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के उल्टा 2 होगा और 4 के उल्टा 5 होगा। समझ गए, पूछा क्या था आपसे 5 का, तो देखो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 का उल्टा 4 हो जाएगा। समझ गए, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, 4 का उल्टा 5 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बचा क्या है, देखो अब बचा आपका 6 और 1, तो 6 1 और आपस में हो जाएंगे उल्टा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2 अंक समान हो तब क्या करेंगे। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया कि इसके 2 अंक समान है, अब 2 अंक समान है तो और आसान हो जाएगा। जैसे 2 क्या क्या समान, देखो पहले क्या समान है, देखो दोनों में 2 है और दोनों में 3 है, तो 2 3 कामा 5, और फिर इधर क्या दिया है आपका 3 कामा 2 कामा 4, तो इसमें 5 का पूछा है तो 5 का उल्टा 4 हो जाएगा। देखो कॉमन दिए तो उनको कॉमन को कॉमन के नीचे लिख लो, सीधी सी बात है, और जो बच जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, तो इनकी 5 का उल्टा 4 हो जाएगा। भाई 2 और 3 कॉमन ही है, 2 और 3 कॉमन, इनकी बात ही खत्म हो जाएगी, तो जो बचेगा उसी का उल्टा हो जाएगा, नहीं 5 का उल्टा 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब 2 अंक समान होंगे तो क्या कर देंगे, देखो लिखा है कि 4 के उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 3 समान है तो उनकी बात ही खत्म हो जाएगी, तो बचा कि आपका 4 और 5, 4 और 5 समान हो जाएगा, आपका 4 और 5 उल्टा हो जाएगा आपस के। अब देखो अगर स्थिति थर्ड दे रखी है, क्या जब कोई अंक समान ना हो तब क्या करेंगे, जब कोई अंक समान नहीं होगा तब क्या करेंगे, जब कोई अंक समान नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो देखो तब क्या करेंगे, तब और भी आसान हो जाता है क्वेश्चन, तो और अभी आसान तो समझ लेते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा कि देखना ध्यान से, जो ऊपर वाला होगा वो उसके उल्टा होगा, और जो आपका ये राइट साइड का होगा वो राइट साइड के उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 उल्टा 3 हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड होगा यानी कि 6 के उल्टा 1 हो जाएगा। समझ पाए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 का उल्टा 5 हो जाएगा, 4 का उल्टा 3 हो जाएगा,
और आपका एक का उल्टा 6 हो जाएगा। समझ पाए? जब तीनों अंक समान ना हो तब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड। तो आप देख सकते हैं 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मानक पासे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर पूछें, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कर चुके हो आप, कि 5 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो जब दो पासे दे रखे हो तो पहले चेक करो कितने अंक कॉमन हैं। तो देखो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 को पहले लिख लो, जो कॉमन होता है उसको 6 पहले लिख लेते हैं और इसके बाद में क्या करते हैं, क्लॉक वाइज लिखते हैं। 6 के बाद क्या लिखा है, देखो 3 लिखा है और 3 के बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। कॉमन वाला लिखते हैं पहले और 6 के बाद फिर 2 लिख देंगे, 2 के बाद 5 लिख देंगे। देखो कॉमन वाला पहले लिखते हैं और लिखने के बाद उसको क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। तो क्लॉक वाइज मैंने घुमा दिया। क्या पूछा था, 5 के उल्टा, तो 5 के उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 4 यानी इसका आंसर सही आंसर 4 हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। एक और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 3 3 दे रखे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 3 के विपरीत पूछा है तो देखो सीधी सी बात, 3 किस में दिया, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है और इसमें भी नहीं दिया है। जिसमें नहीं दिया उसकी तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3 6 2 1 5 कोई कॉमन नहीं है। तो क्या बताए थे हम, मैंने क्या बताया था आपको बताया था कि सबसे पहले क्या कॉमन ढूंढा जाता है, सबसे पहले कॉमन ढूंढा जाता है। तो देखो कॉमन तो इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें आपका 1 6 4 5 4, अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखो अगर अब देखो जैसे आपने क्या किया, जैसे इन दोनों में कॉमन देखा तो इसमें तो कॉमन मिला नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इससे और इससे भी कॉमन देख सकते हो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, कॉमन मिल गया। तो फिर सबसे पहले कॉमन को लिखो, जैसे 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया। फिर कॉमन को लिखने के बाद इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 5 लिख लिया। 5 के बाद क्या है आपका 1 है, 1 के बाद 4 है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, 3 के विपरीत। तो देखो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत आपका हो जाएगा 1, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। समझ पाए, चलिए बहुत सुंदर। और अगला क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तुरंत बताइए आंसर इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 के विपरीत क्या होगा। अगर इसी में पूछे आपसे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो वो 1 का 4 हो गया था, 4 का 2 हो गया था, तो क्या बचा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो 4 4 पास से आ जाए तब क्या करोगे। देखो 4 पास से हैं या 5 पास से हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ हमारे अपने कॉन्सेप्ट से है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है वही करेंगे। जैसे स्थिति बी में, जैसे स्थिति बी दे रखा, क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति बी में निचली सतह पर कौन होगा, स्थिति बी में निचली सतह पर कौन होगा। तो देखो अब देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लो आपको ये देखना है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 5 है, 6 से तो दिख नहीं रहा कॉमन। तो जिससे नहीं मिलता है उससे छोड़ देते हैं। फिर इसमें चेक करो, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ 2 यहाँ 2, तो देखो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन दिख रहा है तो उसको लिख लेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी घुमा दो, तो आपका 2 हो गया, 2 के नीचे 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा और 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा। अब आपसे चाहे जो पूछ ले, आपसे अगर मान लो आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपका 5 विपरीत 3 हो जाएगा। 4 का अगर पूछा है तो 4 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया तो वो क्या, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, चाहे जो पूछ ले। समझ पाए, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 के बीच 1 हो गया, अगर इसी में 3 के विपरीत पूछ लेता 3 का 4 हो जाता। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बस इसने क्या किया, नंबर की जगह सिंबल दे दिया है। जैसे इसने कहा कि यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर @ है, यहाँ पर आपका मान लीजिए स्क्वायर है, फिर ये है, तो इसके विपरीत क्या होगा। तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो सबसे पहले ट्रायंगल लिख लीजिए। अब क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ट्रायंगल के बाद क्या है आपका, देखो ट्रायंगल के बाद क्या है आपका, ट्रायंगल के बाद आपका स्क्वायर है, फिर @ है, फिर इसमें भी देख लीजिए आपका ये है। अब जैसे मान लो आपने इस लिख लिया, लिखने के बाद आप देख लीजिए ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। समझ पाए, आप बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने आप सीक्वेंस लिख देंगे, आंसर सही हो जाएगा। 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, खुले पासे के भी देख लेते हैं। खुले पासे के मैंने बताए थे, और भी देख लेते हैं। टाइप 1 के हैं, जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है कि के रूप में 1 के उल्टा क्या होगा। तो देखो 1 के उल्टा अगर आपको देखना, मैंने बताया था इनमें क्या होता है, जैसे मान लो 1 का 5 होता है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
और 3 का 6 हो जाता है, ऐसे होता है। और फिर जो बचता है 2 का 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था आपसे कि 1 का उल्टा क्या होगा, 5 होगा, 3 का उल्टा 6 होगा, 2 का 4 होगा। अब कोई भी आपसे पूछ सकता है, वो सारा बता सकते हो आप आसानी से। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये वाला आप लोग बताइए कि इसके विपरीत क्या होगा। जैसे मान लो इसमें ऐसे ऑप्शन दिए हों, अगर इसको कह रहा है कि अगर मान लो इस तरीके से लिखा जाए, मतलब इस ओपन पासे को अगर मान लो बंद पासे के रूप में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो। देखो ABCDEF लिखा हुआ है, लिखा तो सब में है, लेकिन अगर इस, क्योंकि हमको क्या दिखेगा, हमेशा हमेशा हमको ऊपर वाला हिस्सा ही दिखेगा, मैंने था ना स्टार्टिंग के 3 दिखेंगे केवल। तो इसकी सही आकृति क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया है कि ये रूप में, अब देखो इसमें अगर आपसे पूछें कि 1 के विपरीत क्या होगा तो क्या बताओगे आप। देखो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो बच गया 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो 1 के 3 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दिया हुआ है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखो 1 का 3 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखो क्या हो जाएगा आपका कि 4 का 6 होगा, 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा तो वो है आपका, जो बचा वही हो जाएगा, यानी कि 2 का बचा हुआ है 5 से, तो 5 का हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, अगर अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर इसको हम ऐसे लिख दिया जाए तब क्या होगा। जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए कि मान लो इस तरीके से आपका ओपन दिया हुआ है, और इसमें से अगर आपसे पूछ ले 1 का क्या होगा, देखो 1 का क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 1 का 3 होगा, बात समझिएगा ध्यान से। 4 का 5 होगा, ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे हम 2 का पूछ लें, ठीक है, कि इस 2 का क्या होगा। अब 2 का क्या होगा, 2 का आपका जानते हो क्या होगा, 2 का आपका ये होगा, यानी 2 का क्या होगा आपका, 2 का आपका ये होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर A दिया, यहाँ पर B दिया, यहाँ पर C दिया, यहाँ पर D दिया हुआ है, ये पूरा होगा। और ये क्या होगा, मिरर इमेज इसकी बनेगी। कौन सी मिरर इमेज बनेगी, ये मिरर इमेज है। तो A उल्टा दिख रहा है, A उल्टा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए आप लोग देखिए, इसमें नंबर दिखे हैं बस इधर उधर, बाकी है वही क्वेश्चन, बस इसमें नंबर की जगह बिंदी रख दिया है। तो इसने पूछा जैसे 4 के विपरीत, 4 का मतलब क्या है, ये वाला, तो इसको भी वही लिख लेंगे 4 6, एक क्लॉकवाइज मैंने लिख लिया। फिर आपका देखो 6 6 तो कॉमन हो गया, तो 4 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए। अब इस तरीके से शब्दों को भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है कि KABN नंबर की जगह लिख दे, तो जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, और कॉमन के बाद क्या कर देंगे, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और क्लॉकवाइज घुमाए तो KBA और KMS बन जाएगा। तो B का उल्टा आपका M हो जाएगा, A का उल्टा H हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। अगर रंगों में अगर दे दे तो रंगों में भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो इसने सवाल में कहा कि लाल के विपरीत क्या होगा, तो देखो लाल यहाँ पे लिखा हुआ है, और लाल आपका इसमें भी है। लाल लाल किस में है, पहले कॉमन देखा जाता है। भाई लाल का पूछा है, पहली बात तो ये है, पूछा किसका है, लाल का पूछा है। तो लाल का पूछा है, और देखो दोनों में कॉमन क्या है, हरा यहाँ, हरा यहाँ है। ठीक है, और अगर इसमें इससे भी कमेंट कर सकते हो, इन दोनों को भी देख सकते हो। तो देखो दोनों में क्या है, काला काला कॉमन है, यहाँ पे काला लिखा है, तो काला लिख लेंगे। काला के बाद घुमाएं क्या आएगा, पीला आ जाएगा, पीला आ गया। फिर क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद आ जाएगा। फिर देखो इसमें क्या है, आपका कॉमन क्या था, काला, तो काला आपका यहाँ पे लिखा, काला के बाद क्या लाल लिख देंगे, लाल लिख दिया, फिर हरा लिख देंगे। अब देखो लाल के विपरीत पूछा था, तो लाल के विपरीत क्या होगा, पीला हो जाएगा। लाल के विपरीत क्या, पीला हो जाएगा। समझ पाए। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो ये दिया हुआ, इससे सिंबल बना दे, बस सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। इस तरीके का भी दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका सिंबल दिया, सिंबल के विपरीत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबसे पहले पूछा गया है कि इस ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा, फिर स्क्वायर के विपरीत क्या होगा, फिर क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। ये सब आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपका था ये पासा यानी डाइस था, डाइस में इतना ही रहेगा, और फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।